हाय दोस्तों, मैं हूं कविता चारण फ्रॉम संसारलोचन.in से और आज आपको बताने वाली हूं रेपो रेट के बारे में। अच्छा टॉपिक है ना, मस्त। तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, CLR के बारे में बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है किताबों में, जो हमारे दिमाग के ऊपर से चली जाती है, एकदम एरोप्लेन जैसे। ठीक है, आज मैं आपको रेपो रेट के बारे में बताऊंगी, जो आपको समझ में भी आ जाएगा और रेपो रेट से रिलेटेड कोई भी सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना रेपो रेट के बारे में हमें जानना जरूरी है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत तो है नहीं। आपको कोई RBI का गवर्नर तो बनना नहीं है, ना ही ये देश चलाना है, क्या पता चलाना भी हो, पर अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। सिर्फ एग्जाम देना है और सवालों को सॉल्व करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, मनी से रिलेटेड कामकाज के लिए ज्यादातर कमर्शियल बैंकों को बड़ी रकम की जरूरत होती है। वो तो होगी ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कमर्शियल बैंक को शॉर्ट क्रेडिट का सामना करना पड़ता है। शॉर्ट क्रेडिट से मेरा मतलब है कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए पैसा ही नहीं बचे, उनके पास क्रेडिट की कमी हो गई, मतलब ठन ठन गोपाल। कितना बुरा हुआ ना। चलो, इसके लिए कमर्शियल बैंक जो ऑप्शन अपनाते हैं उनमें सबसे कॉमन है केंद्रीय बैंक, भारत में रिजर्व बैंक से लोन लेना। इस लोन पर रिजर्व बैंक को कमर्शियल बैंक एक पर्टिकुलर रेट पर ब्याज यानी इंटरेस्ट देते हैं। आपको समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए फिर से बताती हूँ। कमर्शियल बैंकों को जब भी कभी फंड की कमी हो जाती है या कोई शॉर्ट टर्म लोन की जरूरत होती है तो वे केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कैश उधार ले लेते हैं। रिजर्व बैंक जब इन बैंकों को पैसा उधार देता है तो कैश के बदले में बैंकों से कुछ सिक्योरिटीज चाहता है। वो तो लेगा ही, बड़ी नॉर्मल सी बात है। सिक्योरिटीज बोले तो फ्यूचर में कोई रिस्क हो तो इन सिक्योरिटीज से उसे पूरा किया जा सके। ऐसे में बैंक अपनी कुछ सिक्योरिटीज, आमतौर पर इसमें बॉन्ड शामिल होते हैं, रिजर्व बैंक को इस शर्त के साथ बेच देते हैं कि पहले से तय किए गए समय में वे अपनी सिक्योरिटीज को वापस खरीद सके। दे विल बाय बैक द सिक्योरिटीज। बॉन्ड से एक कागज का टुकड़ा होता है और कुछ नहीं, पर उसकी ना वैल्यू बड़ी होती है, बड़ी शानदार वाली वैल्यू होती है। इतना बड़ा बड़ा पैसा दे देते हैं, देखो सोचो। फिर आगे बढ़ते हैं। ये ऐसा ही हुआ कि हमने हमारे कोई फ्रेंड से बाइक मांगी। मैं क्या करूंगी बाइक का, मेरे को तो चलानी नहीं आती, पर छोड़ो, एग्जाम्पल है, समझ लो। बाइक मांगी, यार गर्लफ्रेंड को घुमाना है, प्लीज तेरी बाइक दे दे। उसने बोला चल ले जा, पर तेरा जैकेट, मोबाइल, वॉलेट, तेरी घड़ी दे दे भाई। जो तू भाग गया बाइक लेके, तो इन सबको बेच के नई बाइक ले लूंगा ना। कितना नालायक दोस्त है। पर उसको छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। बैंक इस तरह रिजर्व बैंक से जो पैसा बोरो करते हैं उस पर रिजर्व बैंक इनसे कुछ इंटरेस्ट भी वसूल करता है। कम नहीं है ये रिजर्व बैंक भी ना। जिस रेट पर यह इंटरेस्ट वसूला जाता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। ये लाइन एक बार वापस पढ़ती हूँ। बैंक इस तरह रिजर्व बैंक से जो पैसा बोरो करते हैं उस पर रिजर्व बैंक उनसे कुछ इंटरेस्ट भी वसूलता है। जिस रेट पर यह इंटरेस्ट वसूला जाता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। समझ में आ गया? आप इतना तो समझ गए होंगे कि रेपो रेट कहते किसे हैं। अब एग्जाम में आएगा क्या, मुझे क्या पता। अरे मजाक है, बताती हूँ क्या आएगा। एग्जाम में आएगा कि जब रेपो रेट बढ़ती है या घटती है तो इसका हमारी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है। इसके अलावा तो कोई सवाल आने वाला ही नहीं है रेपो रेट से। यकीन मानिए, मान रहे हैं ना यकीन? हाँ यकीन मानिए। सो हम डिस्कस करेंगे कि रेपो रेट अगर घटा दिया जाए तो क्या होगा। अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इतनी क्या टेंशन ले रहे हो, अभी बताती हूँ क्या होगा। तो सुनो, जब कभी रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी कर देता है तो कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक से लोन मिलने में आसानी हो जाती है, मतलब उनकी चांदी हो जाती है। जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाने वाला लोन महंगा हो जाता है, मतलब लोहा हो जाता है। एक बार चांदी होगी तो दूसरी बार लोहा ही तो होगा। चलो उसको छोड़ो। जैसा कि मैंने कहा कि रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेना सस्ता हो जाएगा और इसलिए बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट में कमी करेंगे। किन इंटरेस्ट रेट में कमी करेंगे? अरे वही इंटरेस्ट रेट जो हम आम आदमी को लोन लेने पर देना पड़ता है। बैंक ज्यादा से ज्यादा पैसा लोन के तौर पर
कस्टमर्स को देने लगती है। कितनी दादार हो जाती है ना, आ जाओ लोन ले लो, लोन ले लो, ऐसा हो जाता है। अब जब रेपो रेट को घटा दिया जाता है तो होता क्या है? होता है, मैं बताती हूँ पॉइंट्स में। पहला है, रेपो रेट घटने से बैंक सस्ते रेट पर हमें लोन दे सकेंगे। सस्ते दर पर लोन लेकर हम नई चमकीली नैनो खरीदेंगे और एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगे। जो बिजनेसमैन है वो ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उद्योग लगाएंगे और पैसे वाले हो जाएंगे, मतलब हाँ, रोजगार ज्यादा हो जाएंगे। वाह यार, ये तो अच्छा होगा। हम ज्यादा डिमांड करेंगे, मॉल्स में फजूल खर्ची करेंगे, स्टॉल में घूमेंगे फिरेंगे। बाकी का आप देख लेना क्या क्या करेंगे। अधिक डिमांड के चलते शॉपकीपर सोचेंगे दाम बढ़ाने का इससे अच्छा मौका तो कुछ हो ही नहीं सकता, और सभी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। कंक्लूजन, रेपो रेट में कमी से अत्यंत वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। अब हम बात करेंगे रेपो रेट को बढ़ाने के बारे में, यानी इंक्रीज इन रेपो रेट। तो रेपो रेट में बढ़ोतरी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेना महंगा हो जाएगा। साफ है कि बैंक दूसरों को लोन देने के लिए जो ब्याज दर तय करते हैं वह भी उन्हें बढ़ाना होगा। फलस्वरूप बाजार में लिक्विडिटी घट जाएगी। लिक्विडिटी मतलब पैसा। इकोनॉमिक्स में पैसे को लिक्विडिटी बोलते हैं। लिक्विडिटी बाजार से घट जाएगी। जब रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो बैंकों को रिजर्व बैंक से लोन मिलने में मुश्किल हो जाती है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ रेपो रेट इज इंक्रीज्ड? पहला है, जनता कम लोन ले पाती है, बाजार गिर जाता है, व्यवसायी कम लोन ले पाएंगे, बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। फिर क्या होगा? अरे वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप ना एक तो घबराते बड़ा हो। हम आप जैसे लोग बेरोजगार रह जाएंगे, जो नौकरी में है वो भी निकाल दिए जाएंगे, अपना खर्च घट जाएगा। 2 लीटर दूध के बदले 1 लीटर दूध खरीदेंगे। आप शेविंग क्रीम के बदले किसी सस्ते सोप से काम चला लेंगे और हमारी डिमांड कम हो जाएगी। इतना नेगेटिव कोई कैसे हो सकता है? चलो, और आपकी कम डिमांड करने के चलते शॉपकीपर शेविंग क्रीम का दाम घटा देंगे। मेरा मतलब है सभी वस्तुओं का मूल्य गिर जाएगा। आ गए ना लाइन पे? देखा, अभी तो बड़े उछल रहे थे इनके दाम। चलो कोई नहीं, अब मैं पूछूंगी आपसे एक सवाल, डन ये जानने के लिए कि इतनी सारी अच्छी बातों में जो मेरी थोड़ी सी बकवास थी उसको साइड में करके आपके कितना कुछ समझ में आया, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए क्या नहीं। देखती हूँ आप इस सवाल का आंसर बना पाते हैं कि नहीं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सुनने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद और थैंक यू। और मैं हूँ कविता। आपने ये ऑडियो सुना संसार लोचन.in से। सुनने के लिए फिर से थैंक यू और वंदे मातरम। वापस बोलिए, वंदे मातरम। बाय।